विष्णु भगवान की जय हो। आज एकादशी का व्रत है, पाशांकुशा एकादशी। जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग जो भगतजन एकादशी का व्रत करते हैं, वो सबसे पहले पूजा का सारा सामान अपने पास रखें, जैसे तुलसी दल, पुष्प, नैवेद्य, जल, चंदन आदि अपने पास रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें। सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प के बाद भगवान की पूजा करने के बाद कथा का प्रारंभ करें। आज हम आपको पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब आप हमें बताएं। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की इस व्रत में पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अक्षीर सागर पर शयन करने वाले भगवान नारायण की पूजा करने से ये फल मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती हैं। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भगत शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भगत विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि कोई नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप हर समय घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण वश भी एकादशी का उपवास करता है, तो उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, सुंदर पति तथा धन धान्य आदि मिलता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोग के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के, पितृपक्ष के और स्त्री पक्ष के 10-10 पीढ़ी विष्णु भगवान का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर के गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपन्न, वस्त्र, छत्ता आदि दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य ही कमा लेना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि जो बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, ये आप हमें बताइए। बोले विष्णु भगवान की जय हो। कथा संपन्न हो चुकी है। अब आप
भगवान नारायण का गुणगान कीजिए। कथा का रस विंदरा बन से आए, हरि का रस कुंज गली से आए। ये भजन आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा YouTube पर। ये भजन भी गाइए और भजन गाने के बाद आप सूर्य नारायण भगवान को जल दें, अर्घ्य दें। जो जल का कलश आपने अपने आगे रखा है उसमें रोड़ी, चंदन, पुष्प, लाल, मीठा ये डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज हम आपकी कृपा से व्रत धारण कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें और आशीर्वाद दें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को जब व्रत का पारायण करें उस समय नारायण भगवान को अर्घ्य जरूर दें। भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मैंने अमुक इच्छा के लिए, यानी जो भी आपकी इच्छा उसको बताएं, इस इच्छा के लिए मैंने व्रत को धारण किया था, अब आप इस व्रत को स्वीकार करें, हम आपको व्रत का फल अर्पण करते हैं। तभी भगवान हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो।